नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते दिवस हिंसा मामले में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बीते गुरुवार को वन विभाग की जमीन पर बनाए गए मदरसा और मस्जिद को ढहाने पहुंची प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन पर उपद्रवियों द्वारा हमला बोल दिया गया। हमले में 4 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। हालात काबू में है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। ये घटना बनफूलपुरा में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर नगर निगम के अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों के द्वारा ईंट और पत्थरबाजी शुरू की गई। स्थानीय निवासियों की पुलिस टीम के साथ हुई झड़पबाजी के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में आग लगाने की घटना को भी अंजाम दिया गया। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि घटना का सटीक कारण प्रशासनिक जांच का विषय है, इसके कारण हिंसा भड़की है। उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे कि इस तरह के सार्वजनिक गुस्से का कारण क्या है और अगर कोई साजिश है तो उस पर भी गौर करेंगे। क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद करा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि नज़ूल की ज़मीन पर अवैध रूप से बनाए गए मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने पहुंची टीम का विरोध करने के लिए महिलाएं भी एकत्र हो गईं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही प्रशासन ने अवैध कब्जे को सील भी कर दिया था। झड़प में कई महिलाओं के भी घायल होने की खबर है। पुलिस द्वारा हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और रबर की गोलियां भी चलानी पड़ी। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि पुलिस के अधिकारियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपात बैठक बुलाई है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, विधायक का बयान और वरिष्ठ वकील साहब ने इस मामले में अपनी क्या राय दी है, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए सुनते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनफूलपुरा इलाके में ज़िला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे डीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फ़िलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है
और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। से पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल ऐसा रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं, देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना है। विधायक जी, कार्रवाई वहाँ हो रही थी, लेकिन पथराव करना, आगजनी करना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है, तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। अब क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच हो कि इसकी जो शुरुआत हुई ये कैसे शुरू हुआ और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बारी वार्ता हुई, मेरी पहले भी उनसे वार्ता इस विषय में हुई थी और उन्होंने अपनी चिंता जताई और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जितने लोगों से आप कह सके, तो मैंने जितने लोग को संभव थे, जो सीनियर लोग हमारे थे, हालांकि वो तो एक मॉब थी, किसी की सुन नहीं रही, लेकिन आज क्योंकि एक कोई मौलाना साहब उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो जो यहाँ के शहर के जो बड़े मौलाना थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर शायद वो होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे बिल्कुल। देखिए, दोषी जो भी है, देखिए, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी, उनका दोष क्या, उनकी कमी क्या रही है। बेचारे पुलिस बल जो ये ले गए, ये पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है उनके कारण से लगी है ना, तो ये बहुत बड़ा एक इस पे पूरी जांच बैठनी चाहिए और दोषी जो भी हो, देखिए, संपत्ति, सरकारी संपत्ति पे आग लगाना, वाहनों पे आग लगाना, ये बिल्कुल कहीं पे भी ऐसी चीज कबूल। हल्द्वानी में सरकारी जमीन खाली कराने गए पुलिस कर्मियों पे पत्थरबाजी हुई है, जो सरकारी वाहन है उनको जलाए गए हैं, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? इसके लिए 5 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो हमारी विधायिका जिम्मेदार है, हमारे सांसद और विधायक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज तक सड़क किनारे अवैध निर्माण करने के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। ये जो पत्थरबाजी हुई है, पुलिस वाले घायल हुए, इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारी विधायिका है। विधायिका का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जिन्होंने आज तक सार्वजनिक स्थान पे अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया। तो हल्द्वानी का पहला जिम्मेदार विधायिका। हल्द्वानी में जो हुआ है, ये जो पुलिस वाले घायल हुए, इसके लिए दूसरे जिम्मेदार कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब ये जो कलेक्टर, एसपी, कप्तान और मंत्री। अवैध निर्माण होता रहता है, लेकिन शांत होकर देखते रहते हैं। एकाएक 4000 घर नहीं बनते, पहले एक घर बनता, फिर दूसरा घर बनता, फिर तीसरा घर बनता है। पहले एक झुग्गी बनती, फिर दूसरी झुग्गी बनती, तीसरी झुग्गी बनती। तो हल्द्वानी के जो दूसरे गुनाहगार हैं वो है कार्यपालिका। हल्द्वानी के तीसरे गुनाहगार हमारी न्यायपालिका। चलो, जो घटिया कानून है, उसी कानून के सहारे जब कप्तान, डीएम कोशिश करते हैं झुग्गी हटाने के लिए, अवैध निर्माण हटाने के लिए, तो हाई कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, इनको रहने दो, इनकी झुग्गी तोड़ दोगे तो कहां जाएंगे। नतीजा ये हो रहा है, झुग्गी पे झुग्गी बनती जा रही है, झुग्गी पे झुग्गी बनती जा रही है। सारे सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है। जहां से सड़क निकलती है वहीं झुग्गी बन जाती है। तो कार्यपालिका, न्याय विधायिका के बाद जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जो जब देखो तब आके स्टे दे देता है। हल्द्वानी में
कई साल मुकदमा चला, हाई कोर्ट ने कहा खाली करो, लेकिन जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट को अपना दया भाव जाग गया। उसने बोला जी कहां जाएंगे लोग बेचारे। अरे बेचारे क्या, इतने साल से मुकदमा चल रहा है, इतने साल से उनको नोटिस दिया गया, हटो हटो हटो, अब आपको बेचारे समझ में आ रहे। ये जो पुलिस वाले घायल हुए हैं ना, इनको जो खून निकला है, इसके लिए हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिम्मेदार है। ये जो अवैध निर्माण होता है, इसके लिए जो चौथा जिम्मेदार है वो हमारी खबर पालिका। खबर पालिका का मतलब ये अखबार और न्यूज चैनल। ये अखबार वाले और न्यूज चैनल वाले समस्या तो दिखाते हैं, मूल कारण और स्थायी समाधान दिखाते ही नहीं है। अब हल्द्वानी में हो रहा है ना, खूब विजुअल दिखा रहे हैं कि यहां जल आगजनी हो रही है, यहां पत्थरबाजी हो रही है, यहां शीशा तोड़ा जा रहा है, यहां बस जल रही है, लेकिन अभी भी नहीं कह रहे कि इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। यह कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये जो हल्द्वानी में हो रहा है ना अवैध निर्माण, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आप टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, वैट देते हैं, जीएसटी देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, लेकिन कभी यह सवाल नहीं करते कि मेरे टैक्स के पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है। ये जो जहां झुग्गी वहीं मकान, ये जो योजना है ना, ये बर्बाद कर देगी। मैं दिल्ली में बता रहा हूं, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना चली है, नतीजा यह हुआ कि झुग्गी वालों को मकान मिल गया, फिर झुग्गी वालों ने कहीं और जाके झुग्गी बना लिया। उनको पता ही योजना बढ़िया चलती रहेगी, जहां जब झुग्गी डालेंगे मकान मिलेगा, जब झुग्गी डालेंगे मकान मिलेगा। तो झुग्गी वाले कभी झुग्गी छोड़ते ही नहीं है। एक जगह मकान मिलता कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं, फिर कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं। हमने जितने भी मेट्रो शहर हैं उसको झुग्गियों का शहर बना दिया। आप मुंबई देख लीजिए, झुग्गियों की भरमार। चेन्नई देख लीजिए, मेट्रो सिटी हमारा, झुग्गियों की भरमार। कलकत्ता, झुग्गियों की भरमार। देश की राजधानी दिल्ली, झुग्गियों की भरमार। ये जो फ्री में हमने शुरू कर दिया ना, जहां झुग्गी वहीं मकान, तो हम तो प्रमोट कर रहे हैं कि झुग्गी बनती रहे, झुग्गी बनती रहे। और आप शांत हैं, आप पैसा दे रहे हैं और शांत बैठे हुए हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब, ये जो देश में अराजकता चल रही है, इसके लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, विधायिका भी जिम्मेदार है, खबर पालिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है और जनता भी जिम्मेदार है। आपके आसपास जब कभी झुग्गी बनती है तो आप कभी 100 नंबर पर फोन करते हैं, कभी थाने में शिकायत करते हैं, कभी एसडीएम को शिकायत करते हैं? सोचते हैं अरे भाई ठीक है, वो पार्क में झुग्गी बड़ी है ना, सड़क के किनारे झुग्गी बनी, हमारे घर पर थोड़ी झुग्गी बनी है। ये जो एटीट्यूड है कि हमारे घर में थोड़ी झुग्गी बनी है, हमारे जगह पे थोड़ी झुग्गी बनी, ये जो एटीट्यूड हमें बर्बाद कर रहा है। चलो जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी दल गुलामी छोड़ दीजिए। अभी भी नहीं तो 25 साल के बाद ये आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी आपको बचाने नहीं आएंगे। ये बढ़िया बढ़िया कविता पाठ करने वाले, बढ़िया बढ़िया राम कथा सुनाने वाले, कृष्ण की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, ये 25 साल के बाद आपके बच्चे को बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं की आप जय जयकार कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। जिन ये न्यूज चैनल के एंकरों की आप जय जयकार कर रहे हैं, इस देश को जो सबसे बड़ा बर्बाद किया है वो हमारी खबर पालिका ने किया, मीडिया ने किया। ये न्यूज चैनल केवल लोगों का बयान तो दिखाते हैं, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी भी किसी सांसद, विधायक, मंत्री से नहीं पूछते ये जो समस्या है इसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है। आपने किसी न्यूज चैनल के एंकर को, आपको बहुत सारे एंकर पसंद होंगे, किसी एंकर को सुना आपने कि किसी नेता से पूछते हुए ये जो समस्या भारत में, चीन में क्यों नहीं है? चीन में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? चीन में आगजनी क्यों नहीं होती? चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? सुना आपने? नहीं, आपने सुना भी नहीं और आप उनकी बातों में लट्टू हुए रखे। कोई कविता पाठ सुना के आपको, आपका दिल बहला रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखा के आपका दिल बहला रहा है। और कल से मैं देख रहा हूं, जब से आगजनी हुई है, सोशल मीडिया वॉरियर, वो जो अपने आप को सोशल मीडिया का योद्धा कहते, वो सारे योद्धा केवल आगजनी दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में आगजनी, 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 वो दिखा दिखा के आपको डरा रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप किसी से यह पूछ सके इस समस्या का मूल कारण क्या है, स्थायी समाधान क्या है। मूल कारण, स्थायी समाधान मैं आपको बता रहा हूं। आप उसके लिए डिमांड करिए, फेसबुक पे 5000 दोस्त मित्र बनाइए और फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून नहीं है, और जो है भी उसमें कम से कम 30 साल 40 साल लग जाता है सजा होने में। और आज तक तो अवैध निर्माण करने पर किसी को सजा ही नहीं हुई है। यह है मूल कारण, घटिया कानून।
भारत में घूसखोरी है क्योंकि घूसखोरी का कानून घटिया है और न्याय व्यवस्था सड़ी है, 30-40 साल सजा देने में लग जाता है। भारत में मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। सजा देने में कम से कम 30-40 साल लग जाता है। भारत में घुसपैठ है, रोहिंग्या आ रहे, बांग्लादेशी आ रहे। चीन क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते? क्योंकि भारत का कानून घटिया है और एक बार आ गए तो ओटजीवी नेता उनका समर्थन करते हैं। सबसे बड़ा मूल कारण है भ्रष्टाचार। ये जितने झुग्गी बसी है ना हल्द्वानी में, जो आगजनी हुई है, पता है वहां सबसे ज्यादा वहां पे बांग्लादेशी है। ये बांग्लादेशी आप आगजनी कर रहे हैं और सोचिए पुलिस वालों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस कहां से बचा लेगी जब अपने आप को नहीं बचा पा रही है? जिन पुलिस वालों के, प्रशासन के और सरकार के भरोसे आप बैठे हुए हैं, वो पुलिस वाले खुद को तो बचा नहीं पा रहे, खुद ही उनका सर फूटा हुआ है। आपको लगता है 10-20 साल के बाद आपको आगे बचा लेंगे? मतलब ही नहीं है। अगर कानून बना दिया जाए कि जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है वो छोड़ के भाग जाए, नहीं तो 3 महीने बाद अगर पकड़ा जाएगा तो 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता भी खत्म करेंगे और आजीवन कारावास या फांसी देंगे। आप बताइए घुसपैठी भारत छोड़ के भागेंगे कि नहीं? अगर कानून बना दिया जाए कि जो आदमी घुसपैठियों की मदद करेगा, आधार बना के, राशन कार्ड बना के, वोटर आईडी बना के, ड्राइविंग लाइसेंस बना के, बर्थ सर्टिफिकेट बना के 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास फांसी देंगे। है किसी की हिम्मत, इतनी हिम्मत जो घुसपैठियों को सपोर्ट करेगा? अगर हमने कानून बना दिया कि जस्टिस विद इन ईयर होगा, एक घंटे के अंदर एफआईआर होगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी, 1 साल के अंदर सजा होगी, जुडिशियल चार्टर लागू करेंगे, पुलिस चार्टर लागू करेंगे और कोई लागत नहीं, कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की लागत है, एयरपोर्ट बनाने की लागत है, हाईवे बनाने की लागत है, स्कूल बनाने की लागत है, कॉलेज बनाने की लागत, हर चीज की लागत है। कानून फ्री में बनता है और सबसे ज्यादा काम करता है। मेरी बात ठीक लग रही हो, अभी भी जाग जाइए, दल गुलामी छोड़ दीजिए, परिक्रमा छोड़ दीजिए, नेताओं की जय जयकार छोड़ दीजिए, अभिनेताओं की जय जयकार छोड़ दीजिए, ये लेखकों की, बुद्धिजीवियों की, जो पाखंडी, इनकी जय जयकार छोड़ दीजिए। ये जो कवियों की और एंकरों के भरोसे आप बैठे, कुछ नहीं करने वाले। देख लिया आपने ना, बेचारे पुलिस वाले तो बचे नहीं रहे, आप कहां से बचेंगे? कठोर कानून की मांग करिए, नहीं तो 20-25 साल के बाद घर में आगजनी के लिए तैयार रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जैसे भी जानकारी प्राप्त होती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।